विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है क्योंकि जो दिखाई दे रहा है उसे पाने के लिए विश्वास की जरूरत नहीं पड़ती। विश्वास जो निश्चित नहीं है उसमें जीने का बल है और वचन में सब कुछ लिखा गया ताकि हम जान लें कि हमारे पहले लोग इसी प्रकार विश्वास में चले और अपने जीवन में चमत्कार पाते गए। क्या हमारे जीवन में कुछ अनोखा होने के लिए हमारा भी कोई रोल है? आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने यहोशू की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 15वीं आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता था। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सातान के निकट है रुककर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। और जो जल अराबा का ताल जो खारा ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था वह पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर में परमेश्वर चमत्कार करते हैं, तो इसमें हमारा काम तो प्रार्थना के बाद समाप्त होकर परमेश्वर का काम शुरू हो जाना चाहिए। फिर इसमें वेट करने के अलावा हमारा क्या काम है? अगर हम देखें, एक बाइबल हिस्टोरियन ने कहा कि इजरायली लोगों का गोशेन मिस्र से माउंट साइनाई तक आने का सफर 47 दिन में पूरा होता है और फिर होरेब में वो चट्टान से पानी उन्हें देते हैं। निर्गमन 19 की 3-4 आयत में परमेश्वर मूसा को सयोन पर्वत पर बुला लेते हैं ताकि उन्हें वो 10 आज्ञाएं दी जा सकें। वो लोगों को आज्ञा देते हैं कि पवित्र करो, अपने आप को नहा धो लो ताकि परमेश्वर के सामने आ सको। और फिर 3 दिन उन्हें दिए जाते हैं और फिर वो पेंटेकोस्ट का दिन आ जाता है जिस दिन परमेश्वर और इंसान के बीच में वाचा होती है। सबसे बड़ा चमत्कार उस समय का यही था कि परमेश्वर लोगों से मिलने के लिए उतर आते हैं और ताकि उन्हें अपने रास्ते बता सकें। इजरायली लोगों ने मिस्रियों के ऊपर वो सब प्लेग आते देखी थी और फिर परमेश्वर की आज्ञा मिलने पर वो मिस्रियों से चांदी सोना और बहुमूल्य कपड़े मांगते हैं ताकि वो मिस्रियों को लूट सकें। परमेश्वर ये सब कर देते हैं। इस चमत्कार में परमेश्वर का पार्ट था कि मिस्रियों के मनों को छू दें और इजरायलियों का काम था कि उनसे मांगे वो सब कुछ जो परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी। लाल समुद्र के ऊपर इजरायलियों के सामने समुद्र था और मिस्री सेना पीछे थी। निर्गमन 14वां अध्याय उसकी 11 से 21वीं आयत तक अगर हम देखें तो इजरायलियों ने कह दिया क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो हमको यहाँ मरने के लिए जंगल में ले आया है। तो कंप्लेन करने लग गए कि हम वहीं अच्छे थे। फिर उन्होंने ये कह दिया कि हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। वो दास्ता में रहना ही पसंद करने लगे, पीछे जाना चाहते थे। फिर 14वीं-15वीं आयत में मूसा ने उन्हें कहा कि धैर्य रखो, यहोवा तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जब मूसा ने परमेश्वर के सामने फिर पुकार लगाई तो यहोवा ने उसे कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजरायलियों को आज्ञा दे कि वहां से कूच करें। ये 15वीं आयत में परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी, लेकिन आगे बढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं था। आगे जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। निर्गमन 6 अध्याय 23वीं आयत में हारून की शादी के बारे में लिखा है। उसने एलिशिबा से शादी की जो अमीनादाब की बेटी थी और नहशोन की बहन थी और वो यहूदा के ट्राइब की थी। और ये माना जाता है कि ये नहशोन है जो इस समय जब लाल समुद्र के सामने खड़े थे तो वो चल पड़ा समुद्र की तरफ, कोई और जा नहीं था रहा तो वो आगे बढ़ गया, चलता गया जब तक कि पानी उसके मुंह के ऊपर तक ना आ गया और वो डूबने वाला हो गया। मूसा ने इधर वो अपना छड़ी उठाई और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था उस समय। उसके इस काम होते ही परमेश्वर ने मूसा को वो आज्ञा दी थी 16वीं आयत में कि तुम वो छड़ी उठाओ, समुद्र हो जाएगा। मूसा के करने से पहले कुछ नहीं हुआ था,
लेकिन जब नहशोन विश्वास में आगे बढ़ा तो परमेश्वर ने समुद्र को सुखा दिया और लोग शांति से सूखी धरती पर क्रॉस कर गए। नहशोन को परमेश्वर ने इसके लिए अद्भुत आशीषें दी। पहले इजराइल के 5 हीरो उसके डिसेंडेंट थे, दाऊद, दानियेल, कनानिया, मिशाएल और अजारिया, ये 5 लोग जो माने हुए थे। दूसरा, यहूदा का जो ट्राइब था, उससे इजराइल का अनंत काल का राज्य मिला। तीसरा, मसीहा उसी के डिसेंडेंट में से आए, प्रभु यीशु यहूदा के हैं। चौथा, गिनती 7 की 12वीं आयत में जब मूसा ने मिलाप के तंबू को पूरा कर दिया तो 12 जो गोत्र थे उनके राजकुमार अपनी अपनी भेंटें लेके आए। यहूदा इतना बड़ा नहीं था, सीनियर भी नहीं था ट्राइब्स में, लेकिन यहूदा का राजकुमार यही नहशोन सबसे पहले अपनी भेंट लेके आया, उसे ये आदर दिया गया। विश्वास ये नहीं है कि हमें पता है आगे एंड रिजल्ट क्या होना है, लेकिन विश्वास ये है कि इस करेज के साथ, इस हौसले के साथ आगे बढ़ जाना, ताकि जो शक हैं उनके ऊपर जीत पाकर आगे बढ़ते जाना। दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसकी 20 और 21वीं आयत में पत्रस रसूल ने कहा है, पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। जो भी बात कही जाती है परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा बोली जाती है। भजन संहिता 119 उसकी 140वीं आयत में यहां लिखा है, तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। टेस्टेड एंड ट्राइड है, प्योर है आपका वचन, और इसीलिए उसमें कुछ छुपाव नहीं होता, सब कुछ क्लियर होता है। जब लोगों की वो डिवोशन का और हौसले का काम वो करते हैं तो वो लिखा गया है यहाँ पर वचन में, कोई छुपाया हुआ नहीं है। लेकिन जब वो कुड़कुड़ाते, कुछ गलत करते, तो वो भी लिखा गया है, छुपाया हुआ नहीं है, सब कुछ क्लियरली लिख दिया गया है। इंसान ने जो गलतियां की वो भी उसमें लिखी हुई हैं। जो मूसा ने गलत किया वो भी मूसा ने वहां दर्ज कर दिया, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उसे मजबूर कर दिया वो लिखने के लिए। यही कारण है कि वचन इतना पावरफुल है, शक्ति वाला है। हमें ये नहीं कहा जाता कहीं पर भी वचन में कि जीवन बड़ा आसान होगा, लेकिन ये कि यात्रा जो है टफ होगी और लंबी होगी। और इसलिए हमें ये जरूरी हो जाता है कि हम समझ लें कि जो भी क्राइसिस आएंगे या जो तूफान आएंगे वो अचानक आएंगे, लेकिन क्योंकि क्रिएटर, मुक्ति देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है सदा के लिए, तो जो अनएक्सपेक्टेड है, जो हम नहीं भी समझते थे, उससे भी हम संभाल सकेंगे। फिलिपियों की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसकी 13वीं आयत में पौलुस रसूल कह देते हैं, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ्य देता है प्रभु यीशु, उनके साथ मैं सब कुछ ही कर सकता हूं। और क्या कर सकता हूं कि जो उनका मकसद है मेरे लिए वो मैं पूरा कर सकूं। उनमें मैं पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट हूं, उनके हाथ के नीचे मैं पूरी तरह सक्षम हूं सब कुछ करने के लिए। यही प्रिंसिपल है कि इंसान परमेश्वर के साथ पार्टनर बन जाता है वो चमत्कार के काम करने के लिए, जो कि इजरायलियों ने फिर प्रॉमिस लैंड में जाकर किया। यहोशू की पुस्तक 3रा अध्याय 13 से 16वीं आयत में जब लोग आगे बढ़ने लगे तो यरदन नदी पूरी तरह से बाढ़ में थी, लेकिन परमेश्वर की कमांड क्या थी? उसके अनुसार यहोशू ने जो लेवी थे, जो आर्क ऑफ द कॉवेनेंट लेके चलते थे, उन्हें उसने आज्ञा दी कि आगे बढ़ो और पानियों में घुस जाओ। अगर हम कभी किसी बाढ़ में उसको नदी को देखते हैं, उसका किनारा पता नहीं चलता कितना गहरा है और क्या लेवल है उसका।
और ये नेचुरल था कि वो कह सकते थे कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले पानी रुकवाओ। लेकिन उनके काम के ऊपर, उन प्रीस्ट के काम के ऊपर पूरे इजराइल का भविष्य का दारोमदार था, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ना था प्रॉमिस लैंड में जाने के लिए। 15वीं आयत में फिर लिखा है, जो ही जिन्होंने आर्क ऑफ द कॉवेनेंट उठाया हुआ था, जो ही वो यरदन नदी में पहुंचे, जो ही उनके पैरों ने पानी को छुआ, किनारे पर पैरों ने पानी को छुआ और यरदन का पानी रुक गया। जबकि उस समय हार्वेस्ट के टाइम पर पूरी तरह से बाढ़ में होता था। जो अपस्ट्रीम आ रहे थे, पानी जहां से आ रहा था वहां रुक गया वो पीछे, और इजरायली लोग उससे क्रॉस कर गए। मार्कुस की पुस्तक इंजील 11वां अध्याय 23वीं आयत में प्रभु यीशु ने आज्ञा दी कि पर्वत को हिलाने के लिए तुम्हें पर्वत को कहना है, से टू द माउंटेन, और परमेश्वर का बल फिर उसमें काम करेगा और उस पर्वत को हिला देगा। विश्वास में कहना, विश्वास पर्वत को नहीं हिलाता है, जब हम बोलते हैं वचन हिलाता है। मत्ती 28 का 18 से 19वीं आयत में जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु ने आज्ञा दी कि जाओ चेले बनाओ, तो उससे पहले उन्होंने कह दिया, मत्ती 28 की 18वीं आयत, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। उन्होंने ये आज्ञा दी कि मैं, अधिकार मेरे पास है, अब तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। और फिर मार्कुस की इंजील 16वां अध्याय उसकी 20वीं आयत में आगे लिखा है, उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। प्रभु यीशु ने कहा, अधिकार मेरे पास है, तुम जाओ। जो ही वो निकले काम के लिए, वचन सुनाने के लिए, परमेश्वर उनके साथ काम करते रहे और चमत्कार और चिन्हों के द्वारा वचन की पुष्टि करते रहे। जब तक हम निकलते नहीं हैं तब तक काम नहीं होता, परमेश्वर नहीं काम करते हैं। किसी भी चमत्कार में हमारा काम है कि हम आगे बढ़ें ताकि परमेश्वर फिर उसमें अपना काम शुरू कर दें, तभी वो चमत्कार हो सकता है। उसके बिना चमत्कार हो ही नहीं सकता हमारे जीवन में। हमारे जीवन में चमत्कार संभव हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? चमत्कार है क्या? कोई भी अद्भुत, अचंभित करने वाला और जिसका हम स्वागत करें, वो इवेंट जिसे हम नेचुरल में नहीं देख सकते, जो साइंटिफिक, जो एस्टैब्लिश लॉ है उसके अनुसार वो हो नहीं सकता है, और वो हो सकता है सिर्फ किसी और बाहरी शक्ति के द्वारा, स्वर्ग की शक्ति के द्वारा। वो कोई रास्ते से अलग इवेंट होनी चाहिए, हमें भाने वाली हो, हमें आनंद देने वाली हो, और जो नेचुरल रास्ते हैं और जो उससे अलग हो और हमें अचंभित करने वाली हो, और जो उसको देख रहे हैं, जो उससे कुछ सीखते हैं, उन सबको अचंभा देने वाली हो। कोई एलियन जो किसी और ग्रह से आए यहाँ पर, उसके लिए शायद एक बच्चे का जन्म एक अचंभित करने वाली चीज होगी, लेकिन हमारे लिए, क्योंकि हम हर रोज ये देखते हैं, हमारे लिए कॉमन इवेंट होगी। हालांकि मिरेकल हमारे लिए भी है ये बच्चे का पैदा होना, लेकिन जब नेचर, कुदरत कुछ अनयूजुअल होने देती है जो उसके कानून के अगेंस्ट है, तो हमारे लिए वो चमत्कार बन जाता है। लेकिन जो मिरेकल वर्कर है, परमेश्वर के लिए चमत्कार क्या है? जो उन्हें पसंद हो, जो उन्हें आनंद दे। यहोशू की पुस्तक 10वां अध्याय 12वीं 13वीं आयत में विश्वास में यहोशू ने आज्ञा दी। यहोशू की पुस्तक 10वां अध्याय उसकी 12वीं 13वीं आयत में उसने कहा, हे सूर्य तू गिबेयोन पर और हे चंद्रमा तू अद्यलोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा जब तक, और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना ले लिया। हमारे लिए बहुत बड़ा चमत्कार है ये, लेकिन क्या ये परमेश्वर के लिए चमत्कार है?
क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपने अक्स और रूप में बनाया, उनके लिए कोई अचंभित करने वाली चीज नहीं है। परमेश्वर कभी भी रोक सकते हैं कुछ भी। जब कुदरत अपना जो उसका रास्ता है उसे बदलती है, टेम्परेरी हो चाहे, वो स्वर्ग में कोई चमत्कार नहीं है। लेकिन इंसान जब अपना रास्ता बदल देता है, उसकी फॉलन नेचर जो उसकी प्रवृत्ति उससे बदल जाता है, वो उनके लिए चमत्कार है। उत्पत्ति 3 की 13वीं आयत में सब कुछ जानने वाले परमेश्वर ने जब हवा से ये पूछा पाप के बाद में, तुमने ये क्या कर दिया, वो उनसे ये पूछना नहीं चाहते तुमने डिटेल के, हाँ तुमने क्या किया, सांप ने बोला कुछ। उनका सवाल ये है कि क्या तुम इस काम के तुम्हारे कॉन्सिक्वेंसेस, इसके रिजल्ट क्या होंगे, तुम ये जानती हो, तुमने कभी उसके बारे में सोचा है? भजन संहिता 114 की 3री आयत में समुद्र, लाल समुद्र के दुफाड़ होने के बारे में कहा गया है। समुद्र देखकर भागा, यरदन नदी उल्टी बही। और जो यहां पर इब्रानी भाषा का शब्द है वो है वैनोज, जिसका मतलब है भाग जाना, वैनिश, गुम हो जाना, और एस्केप, बच जाना। उत्पत्ति 39 की 12वीं आयत में यही इब्रानी भाषा का शब्द इस्तेमाल किया गया यूसुफ के लिए, जब पोतीफर की पत्नी उसे अपने साथ वो कुकर्म करने के लिए कहती है, वो अपना वस्त्र छोड़कर उसके हाथों में भाग जाता है, वैनोस, और वो बाहर निकल जाता है। जब इंसान इस प्रकार किसी को अपनी नेचर, जो प्रवृत्ति है पाप करने की, उससे दूर, उसे उल्ट काम करना देखता है, तो परमेश्वर ये एक चमत्कार मानते हैं, और फिर उसके जीवन में चमत्कार स्वर्ग से होने लग जाता है। यूसुफ ने ये किया, और फिर उसे चमत्कार मिला कि पोतीफार से उसे ऊपर कर दिया गया, और वो फिरौन का जो सपना था उसे इंटरप्रेट करता है और वहां का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। हमारे जीवन में जो चैलेंज है, हमें एक मौका देते हैं कि हम अपना जो प्रवृत्ति, अपना जो जीवन, उसे ऊपर उठ सकें, अपनी नेचर से ऊपर उठ सकें, ताकि कोई ऐसा आत्मिक काम करें जिसके द्वारा, जो इस दुनिया से बाहर हो। जितना हम ऊपर उठने की कोशिश करते हैं अपनी नेचुरल प्रवृत्ति से, उतना ही हम परमेश्वर को अपने जीवन में काम करता हुआ देखते हैं, क्योंकि हम अपनी कमजोरियों को उनके अनुग्रह के द्वारा जय पा लेते हैं, और फिर इसी के द्वारा परमेश्वर हमारे लिए जो उन्होंने लिमिट्स बांधी हुई हैं उनको बढ़ाने लग जाते हैं, और फिर हमारे जीवन में वो चमत्कार होने लग जाते हैं। इनवेरिएबली जब हम कोई प्रार्थना करते हैं, कोई रिक्वेस्ट देते हैं, तो जो कॉल कर रहा है, मुझे कॉल आती हैं, लोग जो कॉल करते हैं कहते हैं जी प्रार्थना कर दो। उन्होंने प्रार्थना के बाद में आमीन कहा और एकदम बोलने लग जाते हैं जी इस प्रार्थना को, इस बात को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखना। अगर हमारा विश्वास इस लेवल का ही है, हम शक से जीत नहीं पा सकते, शक के ऊपर नहीं उठ सकते, तो फिर उत्तर भी नहीं मिलता है। जो प्रार्थना की गई, अगर उसमें आपको आशा नहीं कि उत्तर मिलेगा, तो फिर आगे कैसे उत्तर मिलेगा? जब हम अपने जीवन में विश्वास के द्वारा एक चमत्कार करते हैं, तो परमेश्वर के रिश्ते में हम और नजदीक चले जाते हैं, और फिर वो हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं। इब्रानी भाषा का शब्द चमत्कार के लिए है नेस, और यही शब्द जो है चैलेंज, उसके लिए है निसायोन। और दोनों का जो रूट वर्ड है, नेस और निसायोन का रूट वर्ड है सेम कॉन्सेप्ट है। चमत्कार, चैलेंज को सामना करना, वो आगे से इस विश्वास में कि परमेश्वर मुझे बल देंगे, मेरे साथ काम करेंगे, और फिर अपनी प्रवृत्ति के खिलाफ होकर, उसके अपोजिट होकर, जो सही है और जो परमेश्वर को भावता है वो कर देना। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3रा अध्याय 21वीं आयत में यही मैसेज पर राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु का है सब चर्चेस को चिट्ठी के बाद में। वो कहते हैं जो जय पाएगा, उसके बाद में हर बार एक रिवॉर्ड है सातों चर्चेस के लिए। जो फाइनल रिवॉर्ड है वो अनइमेजिनेबल है, हम सोच भी नहीं सकते। वो ये कह देते हैं वो मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठेगा, क्योंकि मैं भी जय पाकर आया, अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया।
टालमुड जो यहूदी लोगों की सेरेमोनियल व्यवस्था, और मिशना जो उनकी यही व्यवस्था की दूसरी किताब है, वो बलवान किसको कहती है? वो कहते हैं बलवान वो है जो अपनी इच्छाओं पर जय पाता है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा सब हमारी जरूरतों को पूरा किया जाता है। तो फिर हम भजनकार 121 भजन में पहली 8 आयत में देखते हैं, वो ये कहता है कि हॉरिजॉन्टली इधर नहीं देखता है वो अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों से कि मेरी सहायता मिलेगी। वो कहता है मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। फिर वो ऊपर की तरफ देखता है, वही उसका सोर्स है सहायता का। और फिर विश्वास डिक्लेयर करने के बाद में वो आशीषें परमेश्वर की तरफ से आने लग जाती हैं। फिर वो फाइनल ब्लेसिंग कहता है, वो कहता है 8वीं आयत में, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। मेरी सहायता वहां से आती है, वो मेरी सहायता ही नहीं करेगा, मुझे सदा के लिए मुझे संभालेगा। चमत्कार है कि हम अपना ध्यान परमेश्वर की तरफ जोड़ें जहां से चमत्कार होता है, विश्वास में उनकी तरफ ताकें, उनकी तरफ प्रार्थना में जुड़ें, ताकि फिर स्वर्ग की जो शक्ति है वो हमारे जीवनों में काम करने लग जाए। सब कुछ जानते हुए भी हम भटक क्यों जाते हैं और फिर अपना ध्यान परमेश्वर से हटा लेते हैं? इससे बचने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? यूहन्ना 1:12 में ये कहा गया है कि जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और उन्हें ग्रहण किया अपना मुक्तिदाता मानकर, तो उन्हें एक आशीष मिलती है कि परमेश्वर के बच्चे होने का अधिकार पा लेते हैं। और इसी के साथ साथ एक स्पेशल मसा भी उन्हें किया जाता है। मसा क्या है? यूहन्ना 14:12 में प्रभु यीशु कह देते हैं, मैं सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वे भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, इनसे भी बड़े काम करेगा। ऐसी अद्भुत आशीष के मसे के बावजूद विश्वासी कमी घटी और उनके जीवन में कोई कम ही चमत्कार होते हैं। इसका उत्तर देता है प्रभु यीशु यूहन्ना 10:10 में। वो कहते हैं, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। और चोर कौन है? शैतान, जिसके बारे में सब जानते हैं कि वो चोरी करने के लिए, नष्ट करने के लिए आता है। मत्ती 4:3 और 6 आयत में प्रभु यीशु की परीक्षा के समय पर शैतान उनसे 2 बार सवाल पूछता है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है। और प्रभु यीशु दोनों बार उसका उत्तर नहीं देते। अदन बाग में ऐसा ही सवाल सांप ने हवा से पूछा। उसने कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? उसे पता था कि ये नहीं है, उसे उसके जवाब देने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन उसने जवाब दिया और पाप हो गया। दोनों परिस्थितियों में इस सिंपल स्टेटमेंट का मकसद क्या था कि एक शक पैदा करना, रिश्ते में शक पैदा करना जो कि परमेश्वर के साथ है हमारा। और वो रिश्ते में अद्भुत आशीषें हैं। फिर अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय 11वीं आयत में और 2 अध्याय 5वीं आयत में शैतान परमेश्वर को उकसाता है। वो कहता है कि परमेश्वर उसे धर्मी कहते हैं। वो कह देता है कि अगर वो धर्मी इसलिए नहीं है कि वो आपसे प्यार करता है, इसलिए कि आपने उसे सुरक्षा दी है। अगर आप उस सुरक्षा को हटा लो तो आपके मुंह पर आपको वो श्राप करेगा। शैतान कभी भी मेरी जो फिजिकल, शारीरिक या आर्थिक या सोशल स्टैंडिंग, उसके बारे में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं उसके लिए इनसिग्निफिकेंट हूं। सिर्फ वो एक चीज खींचना चाहता है मुझसे, वो मसा जो प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने अपने बच्चों को दिया है। मत्ती 4:9 में जो परमेश्वर के पुत्र ने आशीष दी हमें, वो है जो उन्हें ऑफर किया गया था कि धरती के सब राज्य मैं तुम्हें दे दूंगा। शैतान उन्हें वो देना चाहता है, लेकिन वो कहता है जो तुम्हें मसा मिला है परमेश्वर का, वो मुझे दे दो, मेरे सामने झुककर मेरी आराधना करो। वो मसा छीनना चाहता है। जो अय्यूब ने सब कुछ गंवा दिया, उसकी बीमारी, सब कुछ, उसकी पत्नी भी कह देती है परमेश्वर को श्राप दे और मर जा, ये सब चीजें उसके जो दोस्त आकर वो भी उसके ऊपर पाप का वो लगा देते हैं। एलीहू भी कह देता है,
लेकिन वो कभी भी अपनी ये सब चंगाई नहीं मांगता है, वो सिर्फ उस रिश्ते की तरफ देखता है। उसे वो मसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शैतान ये करता कैसे है? सबसे पहले वो शक पैदा करता है। प्रेरितों की पुस्तक 7वां अध्याय 40वीं 42 आयत तक स्टेफन जो पहला मार्टर है, वो इजरायलियों के विश्वास के बारे में कह देता है कि मूसा जब 10 कमांडमेंट लेने गया तो लोगों ने हारून से कह दिया, हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे चले, और फिर वो परमेश्वर से दूर हो गए। दूसरा है जो हम बोलते हैं उन्हें वो पकड़ लेता है, केयरलेस बातें हम करते हैं, और जो परमेश्वर की प्रवृत्ति से बाहर है, उनके प्यार से बाहर है। ऐसी बातें कि नॉर्मल बात लोग कह देते हैं, इतनी गर्मी में मर जाऊंगा, ये पकड़ता है शैतान बीमारी लाने के लिए फिर, और फिर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिलता है। तीसरा है हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ, जो हमारा बल है, उसमें वो खराबी करता है। एजेकियल नबी की पुस्तक उसका 28 से 13वीं आयत में परमेश्वर ने शैतान को उसके शरीर में वो टिम्बरल जो पाइप बनाकर बनाया था उसको आराधना के लिए, और वो आराधना ही परमेश्वर की चुराने लग जाता है। और गैब्रियल है जो वचन लेके आता है, और शैतान चुराता है आराधना और उन सब से अलग हो जाता है। और हमारे जीवन में भी वो इसी प्रकार चुराना चाहता है। हमें जो अपना आनंद है आराधना में वो रोकता है, रोज की हमारी बाइबल स्टडी में रोकने की कोशिश करता है, वचन के ऊपर मनन करने से हमें रोकने की कोशिश करता है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर डिले होने में शक पैदा करता है। जब हम अपनी प्रवृत्ति में के खिलाफ जाते हैं और हर दिन उठकर परमेश्वर की आराधना में जुड़ जाते हैं, तो फिर चमत्कार होने लग जाते हैं, और फिर स्वर्ग राज्य हमारे जीवन में वो पूरी तरह से आशीषी देने लग जाता है। मिरेकल जो हैं वो आत्मिक व्यायाम से होती हैं, इस दुनिया से नहीं होती हैं, वो परमेश्वर करते हैं। प्रकाशित वाक्य 13 की 13वीं आयत में एक दिन आएगा न्याय के दिन से पहले जब शैतान भी अचंभे करने वाले काम करेगा, और फिर वो विश्वासियों को भी भ्रम में डाल देगा। आजकल भी हम देखते हैं कुछ लोग चमत्कार करते हैं, ऐसे चमत्कार जो नेचुरल बाइबल के अनुसार नहीं है। इसलिए चमत्कार को ही हम परमेश्वर के बल का कोई एविडेंस नहीं मान सकते कि इसका परमेश्वर के साथ रिश्ता है खास, क्योंकि शैतान अपने एजेंट्स को हमें भ्रम में डालने के लिए भी ये कर सकता है। हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। इब्रानियों की पुस्तक 12वां अध्याय 2री आयत में प्रभु यीशु को ताकते रहना है, जो हमारे विश्वास का कर्ता और उसे सिद्ध करने वाले हैं। चमत्कार विश्वास में जब हम उनके साथ चलते हैं तब होते हैं। चमत्कार सिर्फ परमेश्वर का चिन्ह नहीं है कि परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है आपका कि आपने हमें संभाला, हर आशीष दी है, अपने अक्सर रूप में बनाया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमारे भीतर हैं, हमें बल और शक्ति देते हुए आशीष दें कि हम सब इस नेचुरल प्रवृत्ति से बाहर निकलकर उस आत्मिक प्रवृत्ति में आपकी आज्ञाकारिता में चलें, क्योंकि आपने हमें वो सब अद्भुत काम करने के लिए चुन लिया है। अरे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि जब हम विश्वास में फिर पर्वत को कहें, किसी तूफान को कहें थम जा, तो फिर वो थम जाए, क्योंकि आपका बल हमारे भीतर काम करता है। पिता परमेश्वर, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, ऐसी हमें आशीष दीजिए, और ये सब कुछ हम प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हमारा प्रतिदिन सुबह सवेरे नींद से जाग जाना ही एक चमत्कार है, क्योंकि ये परमेश्वर का ही एक वरदान है। हमारे जीवन में चमत्कार हर दिन होते हैं, और इस प्रकार हम विश्वास में बढ़ते जाते हैं। मिरेकल एक सच्चे विश्वासी के लिए जरूरी नहीं है कि वो इनके द्वारा परमेश्वर को जाने, और दूसरी ओर जिसकी आंखें शैतान ने अंधी कर दी हैं, उसके लिए कुछ भी सफिशिएंट नहीं है। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Until next time, stay blessed. Shalom.